नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपको बताएं कि लोकसभा में केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया। आज ही ये बिल पेश हुआ है, उस पर बहस जारी है। बीजेपी अपने घटक दल के साथ पूरा दमखम लगाई हुई है। वहीं विपक्ष इस बिल से नाराज है। वो कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और लगातार वार भी हो रहा है एक दूसरे पे। सत्ता पक्ष विपक्ष पे वार कर रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष पे वार कर रहा है। मामला सब कुछ वक्फ बोर्ड की संपत्ति का है, उसमें बदलाव करना चाह रही है सरकार और सरकार इसके लिए पूरी कमर कस चुकी है। केंद्र सरकार और जो भाजपा शासित राज्य की सरकारें वो भी चाह रहे हैं। यहां तक जो उनके घटक दल, जो जिन राज्यों में बीजेपी और अन्य दलों के बीच गठबंधन की सरकार है, उनको भी अपने पाले में लाने, खास करके बिहार और नीतीश बाबू की बात कर रहा हूं, बिहार के और चंद्रबाबू नायडू। ये दोनों राज्य की सरकारें भी बीजेपी के ही गठबंधन से, केंद्र में भी गठबंधन है। लेकिन राजनीति अगर बात होगी तो विपक्ष तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ है। कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी, बाकी और भी दल है। अब वहां बल संख्या पे बात हो रही है कि बल संख्या जिसकी ज्यादा होगी बिल पास करवाने के लिए सरकार पूरी कमर कसी हुई है कि हमारे पास है बल संख्या, सरकार है एनडीए की। ऐसे में लोकसभा में बहस हो रही थी और बहस होते होते मेरा बहस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक वार पे हुआ। अखिलेश यादव खड़े हुए, वो बोल रहे थे, वो बोलने को उनको समय दिया गया था। तो भाई वो तो पहले से ही कह चुके हैं कि ये बिल बीजेपी जो ला रही सिर्फ जो है इसके वोट की राजनीति, जहां भी एक वोट की बात होगी वहां बीजेपी राजनीति करेगी और वोट के लिए सिर्फ बिल लाने की कोशिश किया कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम विरोध करेंगे। खैर कई मुस्लिम धर्म गुरु भी इस बिल के खिलाफ में, वक्फ बोर्ड में भाई उनका पूरा आधिपत्य है, वो नहीं चाहते हैं कि सरकार इसमें दखल करे। जिला अधिकारी पूरा मालिकाना हक लेके बैठे, तो इसलिए विरोध भी हो रहा है। अब वक्फ संशोधन बिल को लेकर बहस और उसमें अगर जब पार्टी की बात आने लगे तो बहस थोड़ा और भी जो है मजेदार हो जाती है। और ये मजेदार बात आज अखिलेश यादव और अमित शाह में देखने को मिली। दोनों नेता, जिस तरह से लोकतंत्र में कहा गया है कि आखिर में लोकतंत्र होना कैसे चाहिए, दलों के बीच में जो सामंजस्य होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठते उठते हैं, लेकिन कहते हैं कि भाई मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए। तो मतभेद की बात होनी चाहिए। आज वो परंपरा थोड़ी सी दिखी, अब इस पे कौन गौर किया। अभी स्वस्थ लोकतंत्र में अगर ये परंपरा देखने को मिल रही है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। और अखिलेश यादव का जो तंज था वो भी पार्टी को लेके था और उस पर मुस्कुराकर उन्होंने सवाल पूछा और फिर मुस्कुराकर अमित शाह ने जवाब भी दिया और खुद कहा कि अगर हंसते हंसते ये सवाल किया है तो मैं हंसते हंसते इसका जवाब भी देने के लिए खड़ा हुआ। और क्या मामला है, किसको कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने दिन से नहीं चुन पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने किसके ऊपर वार किया? बीजेपी के ऊपर। कि बीजेपी कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। बात तो सही कही कि कहते तो हैं कि हम बहुत बड़ी पार्टी के रूप में हैं, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, करोड़ों उसके सदस्य हैं। अगर जब सदस्यता की बात आएगी तो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी कही जाएगी, राजनीतिक दल। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में परेशानी तो आ ही रही है, ये देखने को मिल रहा। नहीं तो
पहले जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, फिर परमानेंट बना दिया गया, फिर एक्सटेंशन दिया गया, कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नया नहीं चुन पाई है बीजेपी। फिर अखिलेश यादव की इस बात सुन के अमित शाह को लगता है कि अखिलेश यादव भाई लोकसभा में अगर बोल रहे हैं तो ये तो लगेगा ही कि हाँ पूरा देश देख रहा है इसमें, तो अमित शाह भी खड़े होते हैं, वो हंसते हुए जवाब भी देते हैं, कहते हैं कि अब इनकी जो तरह अगर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना हो, जो विपक्ष में पार्टियां जो सवाल खड़ी कर रही हैं, तो परिवार के 5 लोग मिलकर अध्यक्ष चुन लेते हैं। लेकिन जब बात यहाँ 12-13 करोड़ सदस्य की हो, जो सदस्य हमें उनमें से उनको चुनना होता है, परंपरा के तहत उनको चुना जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो थोड़ा समय लगेगा। और इसी पे कह देते हैं कि अखिलेश यादव जी की तरह अगर करना हो तो मैं कह रहा हूं कि मैं कह दिया कि 25 साल तक आप अध्यक्ष हैं, मैं मान लिया, जाइए आप 25 साल के लिए अध्यक्ष हो गए। अभी जब इतनी बात होने लगी तो लोग कहे कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही समाजवादी पार्टी के, और उसमें कोई दो राय नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी उनके पिता ने बनाई है, मुलायम सिंह यादव ने बनाई थी, अब वो नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं, अपनी पार्टी चला रहे हैं। अब इतना बहस जो हुआ, हालांकि उस बहस में थोड़ा सा ये देखने को मिला कि जो लोग कहते हैं कि संसद में कभी कोई ऐसी बात नहीं होती, जैसे लगता है कि एक दूसरे के दुश्मन खड़े हैं, एक दूसरे के दुश्मन वहां पे बोल रहे हैं, लेकिन ये लोकतंत्र में देखने को मिला। आप इस वीडियो को पहले देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हुए अध्यक्ष महोदय, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है, आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ। तो आपने देखा, जब अखिलेश यादव अमित शाह की तरफ इशारा करके बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके, तो उनके पीछे उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव भी हंस रही थी, और भी जो सांसद पीछे सब हंस रहे थे। अमित शाह भी समय मांगे थोड़ा सा कि रुक जाइए, थोड़ा सा हमको बोलने दीजिए इसको। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अब इनकी तरह चुनना हो तो परिवार के 5 लोगों को बुला के चुन लिया जाए, लेकिन हमारे यहाँ भाई कई लोग हैं, 12-13 करोड़ कार्यकर्ता हैं, हमें उनमें से चुनना है। मैं तो कहता हूं कि जाइए आप 25 साल के लिए अध्यक्ष हैं, हो गए। अब जब ये बात बोलते हैं, देखिए अमित शाह के पीछे भी बैठे लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद जो, वो भी हंस रहे हैं। और सब किस पे बात चल रही थी, चर्चा किस पे हो रही थी? वक्फ संशोधन बिल पे। तो चर्चा जो हो रही है, स्वस्थ लोकतंत्र की जो परंपरा है, जो कभी कभी देखने को मिलती है कि आखिर में लोकतंत्र की बात होती है, लेकिन लोकतंत्र है कहाँ, तो ये सब चीजें देखने को मिल रही है। खैर, संशोधन बिल जो है पेश हुआ है, अब इस पे पास होगा, उस पे सरकार क्या करेगी, विपक्ष क्या करेगी, बाद में समझ में आएगा। लेकिन ये समझ के आया कि देखिए जो लोकतंत्र की परंपरा है कि अगर अमित शाह बोलने के लिए उठे तो अखिलेश यादव अपनी सीट पे बैठ गए, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी ही बात से अमित शाह को सीट से उठने के लिए मजबूर कर दिया कि बोलिए अब इस पे, और बोले। बहरहाल ऐसी चीज होनी चाहिए और देखने को मिलनी भी चाहिए, जिससे पता तो चले कि आखिर में लोकतंत्र में चल क्या रहा है। बहरहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।